ये खास तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, आप इन तस्वीरों के और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गांधीनगर की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस में जो है सफर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। 2 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अपने आप में बहुत खास, लेकिन इससे पहले समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था अपने संबोधन के दौरान कि आखिर किस तरीके से देश को नई तकनीक के सहारे आगे बढ़ाने की तैयारी लगातार की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, इसमें गांधीनगर से गुजरात के कालूपुर तक करीबन ये जो आधे घंटे का सफर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और पीएम मोदी ने वंदे भारत का उद्घाटन तब भी किया था, आपको याद होगा, इससे पहले 2019 में दिल्ली में से लॉन्च किया गया था पहली बार। तब हालांकि उन्होंने इस पर सवारी नहीं की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सवारी भी करेंगे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से आपको याद भी होगा, यह कहा गया था कि देखिए, लोकप्रिय स्मार्टफोन की तरह ही वंदे भारत जो है वो प्रत्येक श्रृंखला के उत्पादन के साथ एक अपग्रेडेड, एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम जनता को समर्पित कर रहे हैं। और देश की ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी और ये कुल 500 किलोमीटर की दूरी पर 6.5 घंटे में तय करेगी। समझिए, 500 किलोमीटर की दूरी और मात्र 6.5 घंटे में जो है ये तय करेगी, जिससे लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है। लेकिन इसकी खासियत की देखिए, अगर बात करें तो गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच बनाए गए हैं। वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये सेल्फ इंजन वाली ट्रेन है। इसमें कोई भी अलग से इंजन नहीं है, इसमें स्वचालित दरवाजे हैं और साथ ही कार कोच और एक घूमने वाली कुर्सी भी इसमें रखी गई है, ताकि आपको याद भी होगा कि कल लगातार ग्राउंड जीरो से आपको न्यूज 18 इंडिया दिखा भी रहा था कि आखिर वंदे भारत की खासियत क्या क्या है। जो दिव्यांग इसमें चढ़ेंगे उनको भी किसी तरीके की तकलीफ ना हो, उसके लिए भी जो है पूरी तरीके से इंतजाम किए गए। इसकी अधिकतम रफ्तार की बात करें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। साथ ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड में हासिल कर सकते हैं। आप समझिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड में। और अगर कभी किसी दुर्घटना जैसी स्थिति बनती है तो टक्कर रोकने वाली कवच तकनीक से इसे लैस किया गया है, क्योंकि अगर सामने से कभी ऐसा होता है तो इसमें कवच तकनीक से इसे लैस किया गया है ताकि नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना जो है ना हो, इसके लिए जो है इसे कवच तकनीक से लैस किया गया है। साथ ही इसके किराए को देखा जाए तो किराए भी जो है इसमें बहुत कम किया गया है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। खुद सफर करने के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं और उनमें से वंदे भारत ट्रेन की सफलताओं में से एक है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम में संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि देखिए, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान वंदे भारत ट्रेन जो है देश के हर कोने से जोड़ी जाएगी। और वंदे भारत की तीसरी ट्रेन के लॉन्च होने से एक दिन पहले रेल मिनिस्ट्री ने इसका स्केड्यूल भी पूरी तरीके से जारी किया था कि हफ्ते में 6 दिन जो है ये अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलेगी। जिन लोगों को यहां से जाना है उसके टाइम को भी बताया गया था कि ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर निकलेगी और 12:10 पर ये गांधीनगर पहुंच जाएगी और वापसी में भी 2:05 पर ये गांधीनगर से निकलेगी और शाम के 8:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। यानी कि 6.5 घंटे का ये रास्ता। यूक्रेन के किसी भी क्षेत्र को रूस का नहीं मानेगा। यही नहीं, बाइडेन ने भी इस बात के संकेत दिए कि वो रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में वो अपने सहयोगी देशों से बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि रूस का ये नया पैंतरा अमेरिका पर नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर यूक्रेन में फिर से क्राइमिया वाली कहानी दोहराई गई तो उसकी पूरी दुनिया में खूब थू-थू होगी। क्योंकि अगर यूक्रेन का इंच भर हिस्सा भी रूस के पास गया तो वो अमेरिका के लिए हार जैसा होगा, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर जंग में इतना आगे आया है और उसी की आर्थिक मदद और हथियारों के दम पर वो अब तक जंग में टिका हुआ है। अमेरिका के अलावा यूरोप भी रूस पर भड़का हुआ है। यूरोपियन यूनियन तो रूस पर सख्ती के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने 2 टूक बोल दिया कि वो रूस के इस नकली जनमत संग्रह और यूक्रेन के किसी भी हिस्से के विलय को स्वीकार नहीं करेगी।
इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन यूनियन में रूस के खिलाफ 4 नए प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा। माना जा रहा है कि इस बार रूस की दिमागी ताकत बढ़ाने वाली और सेना के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रूस